हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों बहुत लंबे समय के बाद मुझे अब आप लोगों से मिलने का मौका मिला है, इंटरेक्ट होने का मौका मिला है। बच्चों अब मैं YouTube के माध्यम से अब आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जो कि होगा 11th का और 12th का अकाउंट पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा 11th और 12th का। इसके बाद BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाएंगे। बच्चे आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को पार्टनरशिप, यानी कि अकाउंट पढ़ाने वाले हैं और क्लास 12th का पढ़ाने वाले बच्चे, यानी क्लास 12th का मैं अकाउंट पढ़ाऊंगा और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। यानी बच्चे सबसे पहला बात करेंगे हम लोग कि सबसे पहला बात करेंगे बेटा, हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप की। यानी पार्टनरशिप किसको कहते हैं सर, है ना बच्चे, कि हमने क्या बोला कि पार्टनरशिप किसको बोलेंगे सर। तो पार्टनरशिप हम बोलेंगे बच्चे कि कोई कंपनी है, सपोज दैट कि आपका एक राशन का दुकान है और आप अकेले बंदे हो, यानी इंडिविजुअली आप राशन का दुकान कर रहे हो, यानी कि आप पार्टनरशिप में नहीं हो और वो राशन को आप बड़ा करना चाहते हो और वो आपके साथ कुछ बंदे मिलकर उसको बड़ा करना चाहते हो, यानी एक फॉर्म, एक कंपनी बनाना चाहते हो। तो जब हम दो या दो से अधिक बंदे मिलकर किसी भी काम को करेंगे, किसी भी कंपनी को चलाएंगे, तो हमारा क्या होगा, तो पार्टनरशिप हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड यानी बच्चे पार्टनरशिप डीड का मतलब ये होता है, देखो बच्चे मान लेते हैं कि मैं और आप दोनों मिलकर एक कंपनी चलाते हैं, कंपनी ओपन करते हैं। तो कंपनी चलाने के लिए जैसे मैं और आप और ABCD मान लेते हैं कि 4 बंदे मिलकर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कंपनी का कुछ तो रूल होगा, कुछ तो रेगुलेशन होगा, ये ऐसे हम कंपनी ओपन कर देंगे। बच्चे जितने भी हम लोग होंगे, पार्टनर होंगे, उसको सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, और ड्राइंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन बातों का जो निपटारा करेंगे उसी को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। समझ में आ गया बच्चों। यानी कहने का मतलब सिंपल है बेटा कि अगर कोई भी चीज में आपके पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, सिंपल बात कि जो एग्रीमेंट होगा, किस चीजों का एग्रीमेंट सर, एग्रीमेंट इस चीजों का होगा जो कंपनी में पार्टनरशिप बनेगा बेटा, हमारे साथ पार्टनर होगा, उसकी सैलरी होगी कि नहीं होगी ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम सैलरी नहीं देना चाहते हैं और बाद में वो सैलरी मांग लेता है, तो हमारे उसके बीच में क्या हो सकता है, तो हमारे उसके बीच में लड़ाई हो सकती है बेटा, हम और वो आपस में लड़ सकते हैं। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, एक प्रपत्र तैयार कर लेते हैं और उसी प्रपत्र को हम कहते हैं एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जितनी भी चीजें होंगी सबको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है और हम 4 लोग मिलकर उस कंपनी को चलाने वाले हैं, ओपन करने वाले हैं। तो जब 4 लोग बनाएंगे बेटा, तो उसके बीच में, मेरे बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा, या तो लिखित होगा या तो मौखिक होगा, लेकिन लिखित ही होना चाहिए, लिखित ही होता है। तो लिखित होगा तो उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये आगे पार्टनरशिप डीड के बारे में मैंने आपको टोटल क्लियरली बता दिया। अब जो एग्रीमेंट होगा सर वो कैसा होगा और किस तरह होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहला बात करेंगे बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बेटा कोई भी हम कंपनी खोलेंगे तो उस कंपनी का क्या होना चाहिए, तो नेम होना चाहिए या कुछ उसका एड्रेस होना चाहिए। कुछ तो नाम होगा तभी तो हम स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी का कुछ नाम होना चाहिए या तो कंपनी का कुछ एड्रेस होना चाहिए। दूसरी की बात करें तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। दूसरा क्या बता रहा है कि अगर कोई पार्टनर होगा हमारे साथ तो उसका क्या होना चाहिए, उसका भी नेम हो और उसका भी एड्रेस होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा। फर्स्ट मैंने क्या कहा, तो फर्स्ट जगह आपने कहा कि अगर हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो कंपनी का नाम रखो और फिर कंपनी में का एड्रेस रखो। सेकंड बताया कि जो पार्टनर होगा उसका नेम रखो और उसका एड्रेस बताओ क्या होगा। इसके बाद है बेटा थर्ड में द टाइप ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, किस पर्पस से आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो उसके बारे में भी लिख दीजिए।
चलिए सेकंड बात आ गई, नेक्स्ट बात आ गई, यानी थर्ड बात तो हो गई। चलिए नेक्स्ट आ गया बेटा आपका कि नेक्स्ट बात हो गया सर, तो नेक्स्ट बात हो गया बेटा आपका कि अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट्स, क्या बोला मैंने कि विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, यानी अमाउंट जो होगा कैपिटल का कंट्रीब्यूट होगा वो किस टाइप का होगा, यानी फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएट होगा। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे, तो भाई जो कैपिटल, जैसे आप फॉर्म खोलोगे, ठीक है बच्चे, जब हम फॉर्म खोलेंगे सर तो हमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि 4 बंदे मिलकर हमने कंपनी स्टार्ट करा, और वो 4 बंदे कौन कौन है, तो वो 4 बंदे हैं ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी, यानी 4 बंदे मिलकर हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होगी। सपोज दैट ए ने दिया 2 लाख, बी ने दिया 3 लाख, है ना, और सी ने दिया 4 लाख और डी ने दिया 5 लाख। तो बच्चे कहने का मतलब ये हो कि जो कैपिटल ये दे रहे हैं चारों के चारों, क्या वो इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, इस बातों का निपटारा यहीं पे कर लो भाई, इस एग्रीमेंट में कर लो, नहीं तो क्या हो सकता है, तो फायदा फायदी हो सकता है सर। इसलिए इस बातों को पहले हम यहाँ पे एग्रीमेंट के रूप में लिखेंगे और इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बच्चे। इसके बाद होगा कि ड्राइंग, कि हम ड्राइंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं। भाई कोई कंपनी है, क्या हम ड्राइंग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप बोलोगे सर मेरे को ड्राइंग नहीं पता, तो बेटा ड्राइंग किसको कहते हैं, जब हम कोई कंपनी से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लेते हैं। क्या समझाया, कोई कंपनी से, यानी जब जिस कंपनी में हम काम करते हैं तो उस कंपनी से पर्सनल यूज के लिए अगर हम पैसे निकाल लेते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइंग, है ना। तो क्या हम ड्राइंग कर सकते नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं सर तो कितना कर सकते हैं, इस बातों को भी लिख दीजिए। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर हमने ड्राइंग कर लिया, क्या बोला बेटा, अगर आपने ड्राइंग कर लिया या अगर हमने ड्राइंग कर लिया तो क्या इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई इस बातों को लिख दो। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सर अगर कंपनी में कुछ प्रॉफिट होता है तब कैसे बांटेंगे, तो बेटा अगर कंपनी में कोई प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में बांटना है वो यहाँ पे हमें तय करना पड़ेगा कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अनुसार होगा या अलग होगा, जो भी तय करोगे वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सैलरी, भाई सैलरी की बात आ गई, तो भाई पार्टनर को सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पे लिखना होगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न में लिखना पड़ेगा कि सैलरी होगा कि नहीं होगा। गुडविल होगा तो गुडविल कैसे होगा सर, किस तरह का होगा, यानी कैसे कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फॉर्म, अकाउंटिंग पीरियड कितने दिनों का होगा, 6 मंथ का होगा या 1 साल का होगा, इन बातों का इसी में लिखना पड़ेगा। मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द फॉर्म अकाउंट्स एंड सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द फॉर्म्स, कह रहा कि जो ये मेथड हमारे पास अकाउंट का वो कैसा होगा, कैसे कस्टडी में होगा, उसका देख रेख कौन करेगा, ऑडिटिंग कौन करेगा, यानी कि जब कोई फॉर्म में काम होगा, जब बंदे काम करेंगे उसका ऑडिटिंग होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कौन करेगा। इसकी बातों का भी निपटारा इसी अकाउंट में लिखा जाता है, यानी पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाएगा। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनर, यानी डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप हमारा कितने दिन का होगा ये भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, है ना। यूज ऑफ द डिसीजंस ऑफ द गार्नर एंड मुरे, बोल रहा है बेटा गार्नर और मुरे जो था उसके नियम का इसमें लागू होगा या नहीं होगा। बैंक अकाउंट कैसा होगा, किसके नाम से होगा, फॉर्म के नाम से होगा या किसी व्यक्ति के नाम से होगा या चारों पार्टनर के नाम से होगा, उस बातों का भी निपटारा इसी अकाउंट में करेंगे, यानी कि पार्टनरशिप डीड में करेंगे। रूल टू बी फॉलोड केस ऑफ द एडमिशन ऑफ द पार्टनर, यानी कोई न्यू पार्टनर का प्रवेश होता है, मान लो कि हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है बेटा, और 4 पार्टनर है और कोई 5वां पार्टनर एंटर करना चाहता है,
तो उसका रूल क्या होगा, यानी कैसे हमारे साथ एंटर कर सकता है, उसका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, उसका गुडविल क्या होगा, ये सारी बातें होना चाहिए। कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्यों होगा, ये जो एग्रीमेंट है इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलने वाले हैं। इसके बाद है अकाउंट के बारे में बता दिया मैंने, रूल्स ऑफ द फॉलोइंग इन द सेटिंग ऑफ द अकाउंट्स रिटायरमेंट। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाता है, तो उसका प्रॉफिट को क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे, कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में रूल जो लिखेंगे वो पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे, है ना। अगला है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। चलिए हम लोगों ने आज पार्टनरशिप डीड पढ़ा, यानी पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट, ये हमने सारा पढ़ लिया बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे अकाउंट बनेगा बेटा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा बेटा, तो सबसे पहला बात करेंगे कि क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में बेटा सबसे पहले दो ही चीज लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देंगे कि कितना कंपनी में प्रॉफिट हुआ है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देंगे। दो ही बात कहा मैंने। फर्स्ट बात मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट कितना होगा उस बातों को लिखना है। सेकंड क्या कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना है सर। इसके बाद सर, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लॉस उसका लिखा है क्या, नहीं वो लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा है सर, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि हमें लॉस हो, इसीलिए हमने लॉस अकाउंट नहीं लिखा है ना। तो सबसे पहला क्या होगा, तो सबसे पहला होगा सेल पार्टनर की सैलरी होगी। मान लेते हैं कि दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए का कितना सैलरी होगा, बी का कितना सैलरी होगा, वो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे हमें लिखना होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकंड बात है कि कमीशन ऑफ द पार्टनर, ए को कितना कमीशन मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये यहाँ पे हमें लिखना होगा। सेकंड की बात करें यानी नेक्स्ट की, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल इन्होंने शुरू में लगाया है बच्चे, यानी ए ने और बी ने जो कैपिटल दिया है उसका इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना लगेगा, मान लेते हैं कि 5% था या 10% था, तो उस बातों को हम यहाँ पे लिख के ऐड करके और सीधा पार्टिकुलर अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट बात आती